नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। दूसरे दिन दोपहर के बाद जब माहेश्वरी भोजन करने बैठी तो उपेंद्र आकर पास ही फर्श पर बैठ गए। माहेश्वरी ने उधर देखकर कहा, मंझली बहू, उपेंद्र के लिए एक आसन डाल दो। उपेंद्र ने कहा, आसन रहने दो दीदी, तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। सुनते ही माहेश्वरी उनके मुंह की ओर देखने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर जी की एक जरूरी चिट्ठी शची के लिए लड़का ठीक करने को परसों आई है। तुम उन लोगों के विषय में जितना जानती हो उतना कोई दूसरा नहीं जानता, इसलिए पूछता हूँ कि क्या शची की देह में कोई दोष है। माहेश्वरी के पति ने स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर अंत में 4-5 साल बक्सर में रहकर प्रैक्टिस की थी। वहां रहते समय सुरबाला के पिता का ही एक मकान भाड़े पर लेकर रहे थे। आसपास रहने के कारण दोनों परिवारों में बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। सुरबाला के साथ विवाह का निश्चय माहेश्वरी ने ही किया था। माहेश्वरी ने कुछ देर उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर कहा, पशु क्या कहती है? वह कहती है शची जरा लंगड़ी है। माहेश्वरी कुछ हंसकर बोली, लंगड़ी नहीं है, बचपन में ऑपरेशन होने से उसका बायां पांव कुछ टेढ़ा पड़ता है। मैं समझती हूँ कि इतने दिनों बाद वह ठीक हो गया है। और कोई दोष तो नहीं है? नहीं। सुनता हूँ ससुर जी के पास अगाध संपत्ति है। तुम क्या सोचती हो दीदी? मैं भी तो वही सोचती हूँ। तब उपेंद्र और भी पास सरक आए, स्वर को और धीमा करके कहा, तब तुमसे एक बात कहता हूँ दीदी, जब ये दोनों बहनें ही भविष्य में इस समस्त संपत्ति की मालिक होंगी, तब इस विषय को हाथ से बाहर चले जाने देना तो कोई सुबुद्धि की बात नहीं होगी। माहेश्वरी हंसती हुई बोली, सो तो नहीं होगी, किंतु सुनो भी तो कि उपाय क्या है। इतना कहकर वह फिर हंस पड़ी। उपेंद्र ने भी हंसकर कहा, हंसो मत दीदी, इसलिए पशु को भी यह बात नहीं बताई है। मैं दिवाकर की बात सोच रहा हूं। सुनते ही माहेश्वरी का मुंह काला पड़ गया। वह दिवाकर को देख नहीं सकती थी। तीक्ष्ण दृष्टि उपेंद्र ने इसे समझते हुए भी कहा, क्या कहती हो दीदी? माहेश्वरी सिर झुकाए चिंता की मुद्रा में भात सान रही थी। मुंह ऊपर उठाकर हंसी को खींच लाकर बोली, अच्छा तो है। उपेंद्र ने कहा, सिर्फ अच्छा होने से ही तो काम चलेगा नहीं दीदी, यह तो तुम्हारा काम है। पशु का विवाह तुमने ही किया था। अब वह कहती है कि उसके समान सौभाग्यवती सभी हो। मेरा विश्वास है कि तुम जिसमें हाथ लगा दोगी वही सोना हो जाएगा। माहेश्वरी ने चिंतित मुद्रा से कहा, किंतु शची में एक दोष तो है ना? उपेंद्र ने कहा, है, तभी तो तुमसे हाथ लगाने को कहता हूं। तुम्हारे पुण्य से वह पूर्णतः दोष रहित हो जाएगी। उपेंद्र की बातों से माहेश्वरी का हृदय धीरे धीरे पसीजता जा रहा था। वह बोली, उपेंद्र, दिवाकर का मिजाज मैं समझ नहीं पाई। घर में रहकर भी मानो वह घर को छोड़े हुए है। इसलिए डर लगता है कि कहीं बाद में इस दोष को लेकर कोई बड़ा झगड़ा टंटा न खड़ा हो जाए। फिर एक बात और भी है, दिवाकर क्या राजी होगा? क्यों ना होगा दीदी, इस संसार में उसका अपना कहने योग्य कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कहीं सिर छिपाकर खड़ा होने की भी जगह नहीं है, उसके लिए
ऐसी सुविधा का त्याग करना पागलपन ही नहीं, पाप है। माहेश्वरी हंसने लगी, बोली, उपेन, क्या यह तेरी वकालत की बात है कि सिर्फ मुवक्किल की मुद्रा पर ही आंखें जम जाएं और सब ओर से ही दृष्टि हटा ली जाए? पसंदगी नापसंदगी भी तो कोई चीज है। उपेंद्र बोला, हो तो हो दीदी, जिन्हें उसको लेकर जोड़ तोड़ लगानी हो वह लगाए, किंतु हम उस मंडली में शामिल होना नहीं चाहते। फिर जिसे शची जैसी लड़की पसंद ना हो उसका तो ब्याह करना ही व्यर्थ है। उपेंद्र की व्यग्रता देख महेश्वरी को कुतूहल हुआ। बोली, जान पड़ता है आज वह कॉलेज नहीं गया है। एक बार पूछकर देखो ना कि उसकी राय क्या है, शायद वह तुम्हारे ही कमरे में है। अच्छा, यही है? वहां कौन है रे? भूतो, जरा दिवाकर बाबू को आवाज तो दे, कहना दीदी तुम्हें बुला रही हैं। थोड़ी देर बाद ही दिवाकर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके आते ही उपेंद्र बोल उठे, तुम्हारा विवाह मैंने ठीक कर लिया है देवा। परीक्षा खत्म होते ही दिन का निश्चय हो जाएगा। दीदी, पुरोहित महोदय को पंचांग देखने के लिए कह दो और पिताजी से भी पूछकर एक बार उनकी राय भी जान लेना। यह जानकर उनको बड़ी खुशी होगी कि तुम्हारा ब्याह शची के साथ हो रहा है। तुझे तो हाँ भर करना है रे। तेरी छोटी भौजाई की छोटी बहन शची, उसे तूने देखा नहीं है? देखा है? शची को देखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तो पहले ही दीदी से बोल दिया था कि उसके जैसी लड़की जिसे पसंद ना हो फिर उसे विवाह ही करना ठीक नहीं। बचपन में बाएं पांव में ऑपरेशन होने से उस पांव से जरा लंगड़ाती है। यह बात मैंने दीदी को कह दी है कि उसमें यह खोट, यह त्रुटि है, और दिवाकर आत्मीय होकर भी यदि उसकी मार्जना न कर सके तो दूसरा कौन करेगा। इसके अलावा छोटे मोटे दोषों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना तो उच्च शिक्षा की निशानी नहीं है, वह तो नीचता है। इस जगत में कोई भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, इसलिए इस आशा में बैठे रहना तो पागलपन है। दिवाकर इसे समझता है। और तुम्हें क्या बताऊं दीदी, दिवाकर के साथ शची का विवाह होने की बात सुनकर सुरबाला के आनंद की तो सीमा नहीं रहेगी। ओह, लगता है तुम्हारा समय खराब हो रहा है। तब इस समय जाता हूं, मैं भी ससुर जी को एक चिट्ठी लिख दूं। इतना कहकर उपेंद्र उठ पड़े और महेश्वरी को आंख से इशारा करके वहां से चले गए। माहेश्वरी मुंह झुकाए खाना खाने लगी और दिवाकर स्तंभित होकर खड़ा रह गया। प्रबल तूफान जैसे खर पत्ते और धूलि कणों को उठा ले जाता है, उपेंद्र उसी प्रकार बाधा विघ्न उज्र आपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार उड़ा ले गए। दोनों आदमी निस्तब्ध होकर यही सोचने लगे। जब बहुत देर तक भी कोई बात नहीं उठी तब दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, दीदी, यह सब क्या है? माहेश्वरी ने मुंह उठाए बिना ही कहा, सब कुछ तो तुमने सुन लिया। दिवाकर ने सवाल किया, इतनी जल्दी किस लिए है? माहेश्वरी बोली, शची की ब्याह की अवस्था बीती जा रही है और अगला सारा साल इसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद दिवाकर के दिमाग में और कोई बात नहीं आई, किंतु उसे यह याद आ गया कि उपेंद्र इस समय पत्र लिख रहे होंगे और जरा ही देर में वह जरूरी पत्र लेकर नौकर उसे डाकघर में छोड़ने चला जाएगा। उसने जीवन में निश्चय कर रखा था कि वह कभी विवाह ना करेगा। वह संकल्प एक ही झटके में टूटा जा रहा है। यह बात मन में आते ही वह चंचल हो गया और उपेंद्र के कमरे की ओर चला गया। उसके कमरे में प्रवेश करते ही
सुरबाला अपने अप्रसन्न मुख पर माथे का आंचल खींचकर अलमारी के पास खिसक गई। उपेंद्र टेबल के पास कागज कलम लेकर बैठे थे। उन्होंने मुंह उठाकर पूछा, अब क्या बात हुई? दिवाकर जो कुछ कहने आया था उस पर ठीक तरह से विचार करने का समय भी उसे नहीं मिला था, और इधर आंचल का कुछ हिस्सा अलमारी की ओट से दिखाई पड़ रहा था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने कहा, क्या है रे? दिवाकर ने कुछ न कहकर अलमारी की ओर नजर डाली। उपेंद्र ने वह इशारा देखकर भी नहीं देखा। बोले, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है देवा। दिवाकर कुछ और पास खिसक आया और मृदु स्वर में बोला, इतनी जल्दी क्यों है? उपेंद्र बोले, नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है। अब भी प्रायः 2 महीने का समय है। तुम्हारी परीक्षा हो जाने पर तब आज ही चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्या है? कुछ दिन बाद लिखने से भी तो काम चल सकता है। चल सकता है, किंतु बताओ, कुछ दिन बाद लिखने से तुम्हें क्या सुविधा होगी? दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, विचार कर लेना उचित है। उपेंद्र बोले, इसमें उचित होने की क्या बात है? तुम विवाह पर विचार करो और मैं तुम्हारी परीक्षा की भावना पर विचार करूंगा। किंतु इस प्रकार जिम्मेदारी लेने के पूर्व विज्ञ लोगों की भांति कुछ बोलना जरूरी है। अच्छा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, जरा बताओ कि क्या विचार करना चाहते हो। दिवाकर निरुत्तर बैठा रहा। उपेंद्र बोले, देखो दिवाकर, चाहे कोई बात हो, उसका अंत तक विचार करके देख लेना मनुष्य के बस की बात नहीं है। कोई चाहे कितना ही विलक्षण विद्वान हो, अंतिम परिणाम उसे भगवान के ही हाथ में सौंप देना होगा। तब पहले से जितने अंश पर विचार किया जा सकता है, उसके लिए तो आध घंटा से ज्यादा समय नहीं लगता। तब तुम कुछ दिन का समय क्यों चाहते हो? दिवाकर ने मुंह उठाकर कहा, क्या सभी लोग इतनी जल्दी सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, किंतु इतना याद रखना चाहिए कि अस्त व्यस्त भावनाओं का तो अंत है नहीं, और उनकी मीमांसा भी नहीं की जा सकती। 2-4 दिन क्या, 2-4 बरस में कोई निश्चय नहीं हो सकता। तब इस बारे में मोटी मोटी जो बात लोग सोचते हैं वह इतनी ही है कि स्त्री का प्रतिपालन करने का भार उठा सकेंगे या नहीं। किंतु शची के साथ विवाह करने पर इस बात की चिंता तो तुमको किसी दिन भी करनी ना होगी। दूसरी बात होती है पसंदगी या नापसंदगी की। निश्चय ही इसकी मीमांसा किसी के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या तू इसी के बारे में सोच रहा है? शची के रूप के प्रति इस संकेत से दिवाकर बड़ा लज्जित हो उठा। जल्दी से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो भी तो अच्छा ही है, क्योंकि यह बात भीतर से चाहे जितनी भी निस्सार हो, उसका एक बाह्य आडंबर तो रहता ही है। पहले ही रूप की बात उठ खड़ी होती है, और वह मनुष्य को अंदर बाहर से इतना चंचल कर देती है कि बस उसकी श्रेष्ठता या मंदता का बड़ी सावधानी से निरूपण करना ही मुख्य प्रश्न बन जाता है। परंतु वस्तुतः तो इसमें कुछ भी नहीं है। जिस चीज को ना पाने पर लोग जीवन भर हाय हाय करते हैं, वह तो पर्दे के पीछे ही रह जाती है। पसंद करने की जो सार सामग्री है, जिस चीज को ना पाने पर सारी गृहस्थी विफल हो जाती है, उस पर तो मनुष्य का कुछ वश चलता नहीं, और लोग बिना परीक्षा और विचार किए ही उसे भगवान की दुहाई देकर ग्रहण कर लेते हैं। और जिसमें कुछ नहीं है, 2-4 दिन कष्ट करने की भी जरूरत नहीं, और आंख से देखते ही
जिसका दोष गुण प्रकट में आ जाता है, उसकी परीक्षा का कोई अंत नहीं। दिवाकर, यदि तू 15.5 अपना आंख बंद करके ग्रहण कर सकता है, तो शेष 2 पैसे के लिए गुरुजनों के प्रति अबाध्य होकर विद्रोह मत करना, बल्कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर हो। किसी दिन यह बात न भूलना कि रूप ही मनुष्य का सब कुछ नहीं है, न तो मात्र सौंदर्य चर्चा ही विवाह का उद्देश्य है। दिवाकर सिर नीचा किए निरुत्तर हो रहा। उपेंद्र भी बहुत देर तक चुप रहने के बाद अंत में बोले, इस समय तू जा। दिवाकर ने सिर झुकाए हुए धीरे धीरे कहा, इस ओर मेरी कोई रुचि नहीं है छोटे भैया, आप मुझे माफ कर दे। फिर वह तो बड़े आदमी की लड़की है। अकस्मात ऐसा उत्तर सुनकर उपेंद्र क्षण भर के लिए सन्न रह गए। वह अल्पभाषी दिवाकर की बात की गंभीरता को समझते हैं, किंतु किसी विषय में असफल हो जाना उनके स्वभाव में नहीं है। सामने रखा कागज कलम एक तरफ हटाकर बोले, रुचि नहीं है, हो सकता है वह ना हो, किंतु बड़े आदमी की लड़की होने में अपराध क्या है, बताओ तो। दिवाकर ने कहा, अपराध नहीं है, किंतु मैं तो दरिद्र हूं। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब इतना ही तो है कि गरीब के घर की लड़की तुम्हारा जितना सम्मान, श्रद्धा या भक्ति करेगी, धनवान की लड़की उस प्रकार नहीं कर पाएगी। किंतु मैं पूछता हूँ कि स्त्री के सम्मान और भक्ति की कितनी धारणा तुम्हें है। निश्चय ही यदि निठल्ले होकर बैठे रहना और विवाह नहीं करना है तो वह एक अलग बात है, किंतु बिल्कुल निर्मूल और असंगत दोष का भार किसी के कंधे पर डालकर अपनी दरिद्रता की जिम्मेदारी खुद पर लेना नहीं चाहते। हम लोगों का पुराण इतिहास तो बड़ा है, उसमें सीता, सावित्री इत्यादि सतियों साध्वियों का उल्लेख है। वे राव राजाओं के घरों की लड़कियां होकर भी किसी दरिद्र घर की लड़की से गुण में कम नहीं थी। बड़े आदमियों के घरों की लड़कियों के विषय में जो एक प्रवाद चल पड़ा है, उसे बिना विचारे मान लेने का तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। दिवाकर के सिवा भी एक और श्रोता बड़े ध्यान से आड़ में रहकर ये बातें सुन रहा था। उसके आंचल की ओर आंख पड़ते ही उपेंद्र बोल उठे, बड़े आदमी के घर की एक और लड़की इस घर में मौजूद है। यदि उसका आधा भी रूप गुण लेकर शची आई तो संसार का कोई भी पति उसे अपना भाग्य ही समझेगा। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोले, तुमने यही तो कहा था कि रुचि नहीं है। बचपन में पाठशाला जाने में भी तो तुम्हारी रुचि नहीं देखी। धर्म कर्म में भी किसी किसी को रुचि नहीं होती, किसी किसी को जन्मभूमि के ही प्रति अत्यंत अरुचि होती है। किंतु क्या इसी कारण इस प्रकार की रुचियों को प्रश्रय देना होगा? इसी समय हठात अलमारी के पीछे चूड़ी की झंकार से चकित हो दिवाकर उठ खड़ा हुआ और क्षण भर में ही उसने क्या तय किया यह वही जाने। सुरबाला के पास आकर बोला, तुम्हें यदि इससे सुख हो भाभी तो मैं छोटे भैया को चिट्ठी लिखने को कह दूं। सुरबाला तन्मय होकर स्वामी की बात सुन रही थी और एक अनिवर्चनीय शांति और तृप्ति की लहर उठकर उसकी समस्त इच्छा, समस्त कामना और समस्त स्वतंत्रता को बहा ले जाकर स्वामी की इच्छा के चरण तल में बार बार समर्पित कर रही थी। वह कुछ भी तय नहीं कर पाई, किंतु आंचल से आंखें पोंछकर स्वामी को सुनाकर स्थिर चित्त से कहा, वह कभी झूठी बात नहीं कहते। मैं कहती हूँ देवर जी, तुम्हारा भला ही होगा और मैं भी अत्यंत सुखी होंगी।
दिवाकर ने क्षण भर उपेंद्र के मुंह की ओर ताक कर देखा। खुली खिड़की से थोड़ी सी रोशनी उनके मुंह पर आकर पड़ रही थी। उस मुख पर उद्वेग नहीं है, दुश्चिंता का कोई चिन्ह नहीं है। उसे वह अत्यंत पवित्र और मंगलमय प्रतीत हुआ। दिवाकर ने कहा, आपको जो ठीक लगे कीजिए, मेरा समय खराब हो रहा है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके चले जाने पर सुरबाला आकर सामने के मोढ़े पर बैठ गई और अपनी दोनों सजल आंखें स्वामी के मुंह पर लगाकर बोली, तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने गलत समझा था। तुम जो कुछ करना चाहते हो उससे शची का भला ही होगा। उपेंद्र चिट्ठी पूरी करने में लगे थे। उन्होंने मुंह उठाकर हंसते हुए कहा, अच्छा। उसके बाद से दिवाकर सिर्फ अपने विवाह की बात सोचने लगा। शची कैसी है, वह क्या सोचती है, क्या पढ़ती लिखती है, उसके साथ विवाह होने पर वह कैसा व्यवहार करेगी, यही सब। रात की पढ़ाई लिखाई में बहुत विघ्न आने लगा। आज तो उसका मन मतवाला हो उठा था और मतवाला आदमी जैसे अपनी कल्पना की अधिकता के कारण स्पष्ट विचार नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह भी स्पष्ट कुछ विचार न कर सकने पर आकाश कुसुम गूंथता हुआ इधर उधर फिरने लगा। कोई भी काम नहीं कर सका। परीक्षा का भय जब जब चाबुक की तरह आघात करके उसे लाकर पढ़ने पर बैठा था, तब तब वह ऊब कर फिर किसी प्रकार की स्वप्न रचना में लग जाता। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे पीछे दौड़ने के बाद कुछ भी न कर सकने पर दिवाकर अनुताप करने लगा कि उसका समय व्यर्थ चला जा रहा है। किंतु यह कैसा अभूतपूर्व परिवर्तन है। किस नशे ने उसे अकस्मात इस तरह मतवाला कर दिया है। इसके कारण की खोज करते हुए उसे जो बात याद आई, अत्यंत लज्जा के साथ दिवाकर ने उसका प्रतिवाद करते हुए दृढ़तापूर्वक यह बात कही कि उसके प्रति तो उसकी पूर्ण अनिच्छा और वितृष्णा है। यदि किसी गुरुजन के मन एवं मान की रक्षा करनी ही है तो वह उसे नितांत उदासीनता के साथ करेगा। यह कहकर दू ने जोर के साथ बड़े उच्च स्वर में पढ़ना शुरू कर दिया। किंतु आज मन को संयम में रखना मुश्किल हो रहा है। वह जिस खेल को बीच में ही छोड़कर उठ आया था, जिस आकाश कुसुमों की अतगुंधी माला को फेंक कर जबरदस्ती पढ़ने और याद करने बैठा था, उसे ही पूरा करने का अवसर प्रतिक्षण खोजता फिरने लगा। इसके अलावा कल्पना की बसंती वायु उसकी देह को स्पर्श कर गई थी। यह स्पर्श कैसा मधुर है। उसके चारों ओर जो सौंदर्य सृष्टि चल रही है वह कितनी सुंदर है। सूर्य की दिशा में मुंह उठाकर आंखें बंद कर लेने पर भी जिस तरह प्रकाश का संचरण तरह तरह के रंगों में अनुभव होता है, वैसे ही पढ़ने की एकांत चेष्टा के बीच भी अस्पष्ट माधुरी की चाशनी उसके समस्त देह में धीरे धीरे फैल गई। उसका कंठ स्वर मंद हो गया, फिर मंद से मंदतर होने लगा। दृष्टि क्षीण से क्षीणतर होती जाने लगी और इस सारी धरपकड़ तर्क वितर्क के बीच हठात एक बार वह स्वयं ही इस नूतन खेल में मतवाला हो उठा। उसकी आंखों के सामने असंख्य रोशनियां जल उठी। कानों में अगणित वाद्य घनघनाने लगे और मन के अंदर किसी विवाह का विराट समारोह होने लगा। और उसी समारोह के केंद्र स्थान में वह अपनी वर वेश में कल्पना कर बैठा और रोमांचित हो उठा।
उसके बाद अभी तक उसने जो कुछ सुना था, जो कुछ देखा था, वह सब छाया चित्रों की मालिका की भांति मन में विचित्र रंग धारण कर असंभव तेजी के साथ घूमता हुआ चला गया। वह कहीं भी स्थिर नहीं हो पाया, कुछ भी ठीक तरह से हृदयंगम नहीं कर पाया। केवल विस्मय भरे पुलक के साथ सपनावशिष्ट की तरह स्तब्ध होकर बैठा रह गया।